नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन आपकी एक्सरसाइज 10.2 के आगे के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB है ना। तो देखो एडी माध्यिका है, बीई माध्यिका है और सीएफ माध्यिका है। ये बिंदु जी पर क्या है, प्रतिच्छेद करती है। और सिद्ध क्या करवाना चाहता है कि जो एडी माध्यिका है प्लस बीई माध्यिका है, इसका मान ग्रेटर देन होगा जो AB भुजा है इसके 3/2 गुना से, है ना। तो यहाँ से देखो संकेत क्या दे रखा है कि AG ऐसे लेके G प्लस BG का मान क्या दे रखा है, AB भुजा से बड़ा दे रखा है। यानी इन दोनों भुजाओं का योग है इस AB भुजा से बड़ा होता है। और देखो त्रिभुज होता है ना, कोई भी त्रिभुज, उसमें याद रखना कि जैसे ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा है ना, जैसे ये ABC त्रिभुज है तो AB प्लस BC भुजा का योग है ना, ये AC भुजा के योग से बड़ा होगा हमेशा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है और दिया गया है क्या अपने पास में D, BE और CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जो कि बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यानी एडी, बीई और सीएफ ये इस G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 AB, ठीक है। तो इस प्रश्न की देखो उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति जैसे ये बीई भुजा है ना, बीई भुजा, इस बीई भुजा का योग देखेंगे तो यह आ जाएगा BG प्लस GE, ठीक है। इसमें आप क्या करना, इस BG का इस पूरी समीकरण में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे BG का भाग दोनों पक्षों में देने पर, ठीक है। तो देखो BE बट्टा क्या आ जाएगा, BG बराबर क्या आ जाएगा, BG बट्टा BG प्लस GE बट्टा BG, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो GE है बट्टा BG का मान क्या होगा, GE बट्टा BG बराबर क्या होगा 1/2, है ना। क्योंकि अभी तक देखो अपन ने कई क्वेश्चनों में यूज कर चुके हैं BG बट्टा GE का मान क्या होता है 2/1 होता है ना। तो यहाँ पे देखो GE ऊपर लिख दिया और BG को नीचे लिख दिया, तो ये अनुपात भी चेंज हो गया, ठीक है। और ये अपन ने देखो ये बड़ी भुजा होती है तो 2, ये छोटी भुजा होती है इसलिए 1, है ना। क्योंकि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना G, ये इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ पे अपन ने काम में, यहाँ पे देखो BE बट्टा BG का मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान तो ऐसे कैसे रख देंगे, ठीक है, बराबर BG का भाग है 1 प्लस GE बट्टा BG का मान यहाँ से क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो BE बट्टा BG बराबर क्या आ जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे 2 + 1/2। यहाँ से BE बट्टा BG बराबर क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसको दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, इस AD भुजा का मान ज्ञात करूंगा। तो AD बराबर क्या होता है, AD बराबर होता है AG प्लस GD, ठीक है। यहाँ पे इस समीकरण में AG का भाग दे दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा दोनों तरफ
दोनों तरफ AG का भाग देने पर, ठीक है। तो देखो AD बटा क्या आ जाएगा, AG बराबर AG बटा AG प्लस GD बटा AG। यहाँ से AG से AG कैंसिल, एक आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर की संख्या इधर ऐसी कैसी। अब यहाँ पे देखो ये GD बटा AG, ये GD बटा AG, तो देखो इसका GD बटा AG का मान क्या आ जाएगा। GD छोटी भुजा है 1, AG बड़ी भुजा है 2, है ना। यहाँ से देखो AG का मान 1 प्लस ये आ जाएगा 1 बटा 2, यानी AD बटा AG का मान क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे लघुत्तम लिया है तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 3 बटा 2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ से देखो समीकरण 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो BE है ना, BE बराबर 3 बटा 2 BG, ठीक है। इस BG का इधर पक्षांतरण कर दिया। और समीकरण 2 से भी क्या कर सकता हूँ, समीकरण 2 से AD बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 2 AG, ठीक है। तो हो गया समीकरण नंबर 3 और यह समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे क्या समीकरण 3 प्लस 4 से जो समीकरण 3 है और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या AD प्लस BE बराबर, यहाँ पे भी 3 बटा 2 है, यहाँ पे भी 3 बटा है, 3 बटा 2 कॉमन, ये आ जाएगा AG प्लस BG, ठीक है। और AG प्लस BG का मान देखो क्या दे रखा है, ग्रेटर देन AB। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज AGB में है ना, AG प्लस BG ये ग्रेटर देन होती है AB से, है ना, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ 3 बटा 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो यह जाएगा 3 बटा 2 AG प्लस BG ग्रेटर देन 3 बटा 2 AB, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 बटा 2 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि यहाँ पे भी देखो 3 बटा 2 AG प्लस BG आ रहा है ना, तो यहाँ पे यह मान ज्ञात करने के लिए ये कर दिया। इसको मैं दे देता हूँ अब समीकरण नंबर 6, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 5। अब यहाँ से देखो 3 बटा 2 AG प्लस BG का मान क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3 बटा 2 AB, और इसकी बराबर क्या आ रहा है ये मान। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, समीकरण 5 व 6 से, ठीक है, इसके बराबर आ रहा है ना ये, और यहाँ पे देखो इसके बराबर ये आ रहा है ना। तो इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, AG प्लस BG बराबर AD प्लस BG, तो यह आ जाएगा AD प्लस BG ग्रेटर देन 3 बटा 2 AB, ठीक है। और यही अपने को इस प्रश्न में सिद्ध करना था। यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा अपना उत्तर, यानी इति सिद्धम, ठीक है। इस प्रश्न में देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया कि जो त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है इन्हें 2:1 में विभाजित करता है। तो इस AD माध्यिका के लिए ये 2:1 काम में लिया, और इस BE माध्यिका के लिए ये 2:1 काम में लिया, ठीक है। तो वहां से देखो मेरे पास में ये 2 समीकरण है, तो इन दोनों समीकरणों से मैंने पहले समीकरण से BE का मान निकाल लिया और दूसरी समीकरण से मैंने AD का मान निकाल लिया, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पे मेरे पास में ये वाली समीकरण बन गई। और इस वाली समीकरण से देखो एक त्रिभुज में नियम होता है कि दो भुजाओं का योग है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे AG प्लस BG का मान क्या है, ग्रेटर देन AB, ठीक है। और यहाँ से देखो AG प्लस BG इसका 3/2 क्या आ रहा है, AD प्लस BG। तो यहाँ पे देखो 3/2 AG प्लस BG की जगह मैंने क्या रख दिया है, AD प्लस BG। तो इस ये क्या हो जाएगा, 3/2 से बड़ा हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज का अगला प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि ये अपने पास में त्रिभुज है A B और C, और इस AD दूसरी माध्यिका है BE
तीसरी माध्यिका है CF, प्रतिच्छेद बिंदु है G। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने को क्या सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का योग है तीसरी माध्यिका से अधिक है। इस प्रश्न का देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, दिया गया है और दिया गया है क्या अपने पास में, त्रिभुज ABC में तीन माध्यिकाएं कौन कौन सी, इसमें AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है और सिद्ध क्या करवाना चाहता है, सिद्ध करना है कि AD प्लस BE इज ग्रेटर देन CF और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE प्लस CF ग्रेटर देन AD। ठीक है, और AD प्लस CF ग्रेटर देन BE। ठीक है, ये तीन संभावना बनेगी, यानी कि AD प्लस BE यानी ये AD माध्यिका BE माध्यिका इनका योग है, तीसरी माध्यिका CF से बड़ा हो जाए, या फिर जो BE माध्यिका है प्लस CF माध्यिका है इनका योग AD माध्यिका से अधिक हो जाए, या फिर जो AD माध्यिका है प्लस CF माध्यिका है इनका योग तीसरी माध्यिका से अधिक हो जाए। तो इस प्रश्न में देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रचना, और रचना में क्या करूंगा कि जो AD भुजा है इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और इतना बढ़ाऊंगा कि S से लेके G की जितनी दूरी है उतनी दूरी G से लेके यहाँ ये कोई H बिंदु है उतनी हो जाए। ठीक है, फिर मैं B से H को मिला दूंगा और C से H को मिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो रचना में क्या किया, AD को H तक इतना बढ़ाया कि अपने पास में क्या आ गया, HG बराबर क्या आ गया, GH है ना, ये HG और ये GH जो लंबाई G से लेके H की, ये दोनों लंबाई अपने पास में बराबर हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से उत्पत्ति में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो भुजा है ये दोनों भुजाओं को समांतर सिद्ध करूँगा, फिर इन दोनों भुजाओं को समांतर सिद्ध करूँगा, और ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना BGCH है ना, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करूँगा सबसे पहले, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना वो होती है लंबाई में बराबर। तो यहाँ से BH बराबर में लेके आऊँगा GC। ठीक है, तो इतना सॉल्व करते हैं पहले, और B व C को H से मिलाया, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ABH, ठीक है, ABH ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें देखो जो ये F और G है, F AB का मध्य बिंदु है क्योंकि माध्यिका है ना, इस वजह से ये माध्यिका पर स्थित है बिंदु, तो AB का F मध्य बिंदु, और ये भी G भी माध्यिका का मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि HG बराबर ये GH सिद्ध किया हुआ है ना, तो यहाँ से ये भी इस भुजा पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास में कि त्रिभुज ABH में F भुजा AB का तथा G भुजा AH का मध्य बिंदु है। ठीक है, और देखो किसी भी त्रिभुज का जैसे दो मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे ना अपन, तो वो
जो तीसरी भुजा है ना बी एच, इसके समांतर हो जाता है। ठीक है, इसमें जो एफ जी आ गई ये समांतर किसकी आ गई, बी एच की आ गई। क्योंकि अपन ने क्या किया है कि एफ और जी है, ये दोनों, जी इसका मध्य बिंदु एफ इसका मध्य बिंदु, दोनों को मिला दिया। तो त्रिभुज में देखो एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यह जो रेखा है ये तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ जी किसके समांतर आ गया, बी एच के समांतर आ क्यों आया है, यहाँ पे चूंकि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ जी समांतर बी जी। इसी पर देखो मैं यहाँ एफ जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, जी से लेके सी की, क्योंकि ये एफ जी है ये इसी रेखा पे तो स्थित है, सी से लेके एफ पे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सी जी समांतर बी एच। ठीक है, तो मुझे देखो ये वाली और ये वाली रेखा समांतर सिद्ध करनी थी और मैंने देखो सिद्ध भी कर दी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि चूंकि जी एफ है ये सी एफ का ही भाग है। ठीक है, ये सी एफ लिख दो या फिर लिख दो सी जी। ठीक है, कि जी एफ है ये सी जी का ही भाग है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ गया, तो इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एच में है ना, ए सी एच में क्या आ जाएगा कि जो जी ई भुजा है इस वाले त्रिभुज में है ना, अब की बात इस वाले त्रिभुज में जी ई भुजा है ये इस वाली भुजा के समांतर आ जाएगी, यानी जी ई भुजा समांतर आ जाएगी किसके, एच सी के, इस वाले त्रिभुज की तरह यहाँ पे भी आ जाएगा। और देखो इस जी ई भुजा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी जी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बी जी समांतर एच सी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो बी जी है ना, ये जी ई का ही क्या है, का ही भाग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 व 2 से अपने पास में क्या आ गया कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो ये हो गया अपने पास में समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समीकरण 1 से बी जी सी एच एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा कि बी एच बराबर आ जाएगा सी जी के। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 3। यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक, तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना, ये ज्यादा होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि जो त्रिभुज है बी जी एच में है ना,
बी जी एच जो त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा कि बी जी प्लस जी एच का मान है ये बड़ा हो जाएगा किससे, बी एच से, इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ इस जी एच की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ए जी, तो यहाँ देखो बी जी प्लस जी एच की जगह ए जी ग्रेटर देन, इस बी एच की जगह देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी एच किसके बराबर है, सी जी के, तो यह आ जाएगा सी जी। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ क्या कि जो जी एच है ये बराबर है किसके, ए जी के रचना से, ठीक है। और बी एच बराबर है किसके, सी जी के, सिद्ध कर दिया ना, ये सिद्ध किया, ये लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखो अपने पास में ये समीकरण आ गया। देखो इस बीजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बीजी की जगह बीजी बराबर 2/3, बीई भी को भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो बीजी का मान क्या है 2 है और बीई का मान क्या है 3 है, ऐसे 2 भाग किसका है, बीजी का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 बीई प्लस एजी में भी क्या लिख सकता हूँ 2/3, इस एजी की जगह क्या लिख सकता हूँ 2/3 एडी, एडी, ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे सी जी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं 2/3 सी एफ, है ना, यानी 3 जो सी एफ है इसमें से 2 भाग है वो किसके, सी जी के है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास में क्या आ गया, बी ई प्लस ए डी ग्रेटर देन किसके आ जाएगा, सी एफ के, है ना, ठीक है। तो ये अपने को देखो यहाँ से सिद्ध हो गया ना, सी एफ की ए डी प्लस बी ई का मान सी एफ से, यानी जो पहली समीकरण थी ये तो अपने कर दी सिद्ध। तो इसी प्रकार देखो ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण भी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसी प्रकार अपने पास में क्या आ जाएगा, इसी प्रकार जो बी ई प्लस ए डी आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा ए डी के, है ना, और ए डी प्लस सी एफ ग्रेटर देन इसके आ जाएगा बी ई के, है ना। जैसे अपन ने ये सिद्ध किया है ना, उसी प्रकार ये भी तो दोनों सिद्ध हो सकते हैं और यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे थी सिद्धम, ठीक है। यही तो ज्ञात करना था अपने को, बी ई प्लस सी एफ और ए डी प्लस सी एफ और एक ये मान, ठीक है। इस प्रश्न में देखो सबसे पहले अपन ने क्या की, रचना में जो ए से लेके डी की भुजा है इसको आगे बढ़ा दिया एच तक, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए जी बराबर क्या आ गया, जी एच आ गया, है ना। फिर बी को एच से मिला दिया, सी को भी एच से मिला दिया, ठीक है। और जो त्रिभुज ए बी एच में मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के समांतर सिद्ध कर दिया। ये भुजा इस पूरी भुजा का तो भाग है ये, तो ये भुजा भी इसके समांतर आ गई, क्योंकि यदि ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा भी फिर इसके समांतर होगी, क्योंकि है तो एक ही रेखा ना पूरी, तो ये इसके समांतर आ गई। इसी प्रकार देखो इस वाले जो त्रिभुज में है ना, इसमें मैंने क्या किया कि ये भुजा इसके समांतर है त्रिभुज के नियम से, तो ये भुजा और ये भुजा एक ही भुजा का भाग है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर आ गई, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 और 2 से अपने पास में क्या गया कि बी जी सी एच है ना, बी जी सी एच, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ठीक है। ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली भुजा समांतर है, तो यहाँ से ये जो चतुर्भुज है ये अपने पास में क्या गया, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होने से बी एच बराबर क्या गया, सी जी, यानी जो बी एच भुजा है ये सी जी के सामने की भुजा है, तो ये आपस में आ गई बराबर। यहाँ से देखो बराबर आते ही मैंने इसको समीकरण 3 दे दिया। और ये जो त्रिभुज है बी जी एच, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वो नियम लगा दिया, ठीक है, ये वाला नियम। तो बी जी प्लस जी एच का मान किससे आ गया, बी एच से बड़ा, क्योंकि ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा इसका योग तीसरी वाली भुजा से बड़ा। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने क्या किया कि जो जी एच है ना, रचना से जी एच की जगह तो लिख दिया ए जी, ठीक है। और बी एच है, यहाँ समीकरण 3 से मैंने क्या किया, इस बी एच की जगह सी जी लिख दिया, ठीक है।
और उसके बाद में इस पूरी समीकरण को 2/3 से गुणा कर दिया। फिर देखो मैंने क्या किया कि जो बीजी है, ठीक है, बीजी बराबर क्या किया 2/3 बीई, ठीक है। ये अपने पहले भी कई प्रश्नों में समझ चुके हैं कि 2/3 बीई कैसे आया, तो ये चीजें अपने कई प्रश्नों में कर ली है, ठीक है। तो वहीं से बस ये वाली चीज लिख दी, और यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3 और यहाँ पे भी 2/3 कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ से बीई प्लस एडी ग्रेटर देन क्या गया CF, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। यानी क्या सिद्ध करना था कि बीई प्लस एडी का मान क्या होना चाहिए, तीसरी माध्यिका से बड़ा होना चाहिए। समीकरण अपने सिद्ध कर चुके, तो दूसरी समीकरण भी इसी प्रकार सिद्ध हो जाएगी और तीसरी वाली भी इसी प्रकार सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। कल अपन 10.2 को कंप्लीट कर देंगे और एक्सरसाइज 11 को शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।